प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को जाने के साथ ही कई आत्माओं की विशेष याद प्यार दिया। विशेष तो आज सरला दीदी के निमित्त भी बाबा को अमृत बेले ही याद दी, अर्जी डाली, तो बाबा ने भी उसी प्रकार दीदी को इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि बाबा हर एक ब्राह्मण बच्चों की जो संगम युग पर बाबा के बने और जिन बच्चों ने अपने अंदर वो ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं, ब्राह्मण कुल की बातें, वो संस्कार डाले, वो आदतें डाली, बाबा वह देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि दुनिया के भी ब्राह्मण होते हैं, उनकी भी पहचान होती है कुछ न कुछ। कपड़े के द्वारा, जनेऊ के द्वारा, चोटी के द्वारा, उनके चलन व्यवहार से भी कईयों को मालूम पड़ता ये ब्राह्मण है, यह भगत है या पुजारी है। तो बाबा ने कहा कि संगम युग पर बच्चे बाप के बने हैं और बनने के साथ सबसे पहले जो ब्राह्मण कुल की मर्यादा है, जो संस्कार है, जो स्वभाव है, जो आदतें हैं, बाबा ने कहा वह संस्कार बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों में देखते हैं और डालते हैं। बच्चे भी उसी अनुसार चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि यह बच्ची भी सरला दीदी के लिए, बाबा ने कहा यह बच्ची भी शुरू से बाबा की जिस प्रकार स्नेही सहयोगी बनकर चली है और बहुत ही श्रेष्ठ संस्कार लेकर के चली है। इन बच्ची का पूरा ही परिवार, चाहे त्रिमूर्ति बहनें थीं, तो बाबा ने कहा कि जो अच्छे कुल के संस्कार जो ब्राह्मण बच्चे धारण करते हैं, बाबा ने कहा वही देवता कहलाते हैं। बाबा ने कहा दुनिया के ब्राह्मण बनते जरूर हैं, पर वह अपने को देवता नहीं कहलाएंगे। वो मूर्ति की, देवता की पूजा करेंगे। पर आप ब्राह्मण बच्चे इस संगम के समय जो अपने अंदर संस्कार डालते हैं, अच्छे स्वभाव, अच्छी चलन से चलते हैं, तो आप बच्चे देवता बनने लायक बनते हैं, अपने को तैयार करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा ये आज वतन में दृश्य देख रहे हैं अपने आप में कि दुनिया के ब्राह्मण और बाबा के जो सच्चे बच्चे ब्राह्मण, उनमें कितना अंतर है। बाबा ब्राह्मण से देवता बना देता है और दुनिया के ब्राह्मण मूर्ति की पूजा करने के निमित्त बनते हैं। तो बाबा ने आज विशेष दो आत्माओं को इमर्ज किया। सावित्री माता को भी बहुत पुरानी थी, तो बाबा ने कहा कि यह बच्ची भी घर गृहस्थ में प्रवृत्ति में रही, पर बहुत ही यज्ञ प्रेमी
स्नेही सहयोगी आत्मा थी। तो बाबा ने कहा कि बाबा हर एक ब्राह्मण बच्चों की जन्म पत्री में यही देखते हैं कि किस किस बच्चे ने बाबा के बनकर ब्राह्मण जीवन में जो बातें, जो विशेषता है वो अपने अंदर भरी है। क्योंकि बाबा ने कहा आप ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हो। तो बाबा ने कहा कि भले कोई एक दो आत्माओं के निमित्त विशेष याद संदेश होता है, पर बाबा तो सभी बच्चों को विशेष रूप से वतन में इमर्ज करके ये जो दृश्य है जो बाबा दिखाते हैं। तो बाबा के सन्मुख तो भोग रखा था, तो बाबा ने विशेष कई आत्माओं को भी और भी इमर्ज किया और बड़े ही प्यार से बाबा ने मधुबन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बाबा के घर का ब्रह्मा भोजन कहें या भोग कहें, बाबा ने कहा यह भी एक बहुत ही अपने आप में शक्तिशाली बनाने का, ताकत देने का बाबा के घर का भोग कहें, अमृत कहें। बाबा ने कहा इसका भी बड़ा महत्व है और एक कणा दाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो बाबा ने कहा इसलिए ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण जीवन अपनाया है। तो ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा अपना महत्व भी हर एक ब्राह्मण को पहचानना चाहिए। ऐसे कहते हुए बाबा ने बड़े प्यार से उन्हें इमर्ज करते भोग स्वीकार किया और कराया। और फिर बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेकर के नीचे पहुंच गए। ओम शांति।